नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। खबरों के पीछे में रोज रात 9 बजे आपको हम एक नई कहानी सुनाते हैं। तो आज हम और आप हैं खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 95 में। श्रृंखला अब भी जारी है सिवान के शहाबुद्दीन की। खबरों के पीछे में शहाबुद्दीन की सीरीज शुरू हुई थी एपिसोड नंबर 71 से, इसलिए शहाबुद्दीन को पूरा जानने समझने को आपको खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 71 से लेकर 94 तक भी अवश्य देखना चाहिए। आज के एपिसोड में भी हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जा रहे हैं, आपका समय बचा रहे हैं, लेकिन सिवान और शहाबुद्दीन का जिक्र हो और इसमें प्रभुनाथ सिंह की चर्चा न हो, यह कैसे हो सकता है। प्रभुनाथ सिंह की चर्चा किए बगैर शहाबुद्दीन की कहानी पूरी हो ही नहीं सकती है। प्रभुनाथ सिंह भी, जैसा आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सिवान छपरा की जो राजनीति है उसके एक बड़े कोण रहे हैं। अभी जब ये खबर आई कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिलने को प्रतापपुर गए हैं, तो लोगों को और कई कहानियां भी याद आ गई। हमारे कई दर्शकों ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है और कहा है कि शहाबुद्दीन व प्रभुनाथ सिंह के संबंधों पर भी कहानी जरूर सुनाएं। तो आज आपको हम सुना भी रहे हैं। शहाबुद्दीन की तरह प्रभुनाथ सिंह नहीं थे, मतलब शहाबुद्दीन का जैसा आतंक आसमान तक फैला था वैसा प्रभुनाथ सिंह का नहीं था। शहाबुद्दीन बात बात पर कुछ भी कर बैठते थे, लेकिन प्रभुनाथ सिंह ऐसा नहीं करते थे। पर प्रभुनाथ सिंह की भी अपनी एक पाठशाला रही है और यह पाठशाला बहुत कारणों से चर्चित रही है और इस पाठशाले में भी सभी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन और राजनीति व कूटनीति की पढ़ाई की जाती रही है, दी जाती रही है। इनके शिष्य भी तैयार होते रहे हैं और कई लोग सामने भी आए हैं, कई लोग सफल हुए तो कई लोग विफल भी हुए। शहाबुद्दीन से पॉलिटिकली लड़ने वाले कई लोग भी इसी पाठशाला में, मतलब प्रभुनाथ सिंह की पाठशाला में ही तैयार हुए हैं। शहाबुद्दीन की तरह ही प्रभुनाथ सिंह अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन शहर भर की लड़ाई वे अपने मत्थे नहीं लेते थे। पर हार कबूल नहीं होती थी प्रभुनाथ सिंह को। बाद में परिस्थितियां बदल गई जिसमें हार भी कबूल करना पड़ा, लेकिन जब हार कबूल नहीं थी, वो दिन थे, तब आपको याद होगा कि पटना में एमएलए अशोक सिंह का मर्डर कैसे बमों से मारकर कर दिया गया था। इस मर्डर की कहानी आपको हम कभी विस्तार से सुनाएंगे। यह भी आप जानते ही हैं कि अशोक सिंह मर्डर केस में ही प्रभुनाथ सिंह को सजा भी मिली और वे सजा याफ्ता होकर जेल भी काट रहे हैं। खौफ इतना था, जब इस केस का ट्रायल चल रहा था तो केस की सुनवाई को बिहार से स्थानांतरित कर झारखंड की कोर्ट में ले जाना पड़ा था। प्रभुनाथ सिंह को जानने वाले कहते हैं कि यदि आपको प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन में मिलान करना हो तो इनके भीतर भी दोस्त और दुश्मन के लिए एक जैसा भाव देखने को मिल सकता है। अंतर ये कि शहाबुद्दीन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पारी में लालू यादव के साथ ही रहे शुरू से अंत तक। प्रभुनाथ सिंह कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी लालू यादव के साथ हो गए, परिस्थितियां जैसी रही। आनंद मोहन का जब पूरे बिहार में तूफान था तब प्रभुनाथ सिंह आनंद मोहन के साथ भी थे। जूनियर सीनियर को परिभाषित करना हो तो प्रभुनाथ सिंह उम्र के लिहाज से सीनियर कहे जाएंगे, लेकिन यह भी सच है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले शहाबुद्दीन ही बन गए थे। ध्यान रखिए, महाराजगंज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिवान ही है और इसी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से प्रभुनाथ सिंह पहली बार सांसद बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके पहले एमएलए तो बन ही चुके थे।
उधर शहाबुद्दीन सिवान के एमपी थे। तब प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार के साथ थे और शहाबुद्दीन लालू यादव के साथ। और इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं कि जब जिला एक हो तो गर्म खून वाले दो लोग एक साथ चल ही नहीं सकते हैं। दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे, जुदा होंगे। हुआ भी ऐसा ही। फिर भी शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह आमने सामने कभी नहीं टकराए, यह बात भी सच है। हाँ, राजनीतिक सहमत का खेल चलता रहा और इसके परिणाम भी देखने को समय समय पर मिलते रहे। वैसे सिवान के लोगों से जब पूछेंगे, मैंने अपने सिवान के खबरी से भी पूछा था कि जब प्रभुनाथ सिंह एमपी बने और फिर जिला अनुश्रवण समिति, देखिए एक जिला अनुश्रवण समिति होती है जिसमें विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, तो उसकी पहली बैठक में वो सिवान आए थे। लेकिन पता नहीं इसी पहली बैठक में क्या हो गया कि उसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिवान ऐसी बैठकों में आना छोड़ दिया। उन्होंने अपने बदले अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया जो ऐसी बैठकों में शामिल होते रहे। पहली बैठक में शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह दोनों ही मौजूद थे। प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार के साथ थे उन दिनों में, यह तो मैंने आपको बताया है। और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता लालू यादव से छीनने के लिए लड़ रहे थे, राजनीतिक लड़ाई। ऐसे में सिवान एक महत्वपूर्ण किला और उसमें भी वहां शहाबुद्दीन। तो सिवान पर नीतीश कुमार कैसे काबिज हो, उनकी पार्टी का दखल कैसे पड़े, तो यह जिम्मा प्रभुनाथ सिंह को ही दिया गया था। सिवान की राजनीति का, सिवान में चुनावों का, तो नीतीश कुमार के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेवारी प्रभुनाथ सिंह उठा रहे थे। कौन लड़ेगा, कोई मजबूत लड़ाका खोजना है जो शहाबुद्दीन के सामने आए। 1999 का पहला लोकसभा चुनाव आया जब प्रभुनाथ सिंह को शहाबुद्दीन के खिलाफ जेडीयू से एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट देना था, पर कोई लड़ाका मिल नहीं पाया। तब तक प्रभुनाथ सिंह की पाठशाला से भी कोई ऐसा स्टूडेंट इतना तप कर पक कर तैयार नहीं हुआ था कि वो शहाबुद्दीन से लड़ सके। परिणाम ये निकला कि नीतीश कुमार को शहाबुद्दीन के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाने को रोहतास से अखलाक अहमद को ले जाना पड़ा। लेकिन हार बहुत बुरी हुई सिवान में। शहाबुद्दीन ने जीत का बड़ा सा पताका लहरा दिया था। और फिर 2004 का लोकसभा चुनाव आया। आगे शहाबुद्दीन से नीतीश कुमार तो साल 2000 में ही हार खाकर बैठ गए थे, खाते भी क्यों नहीं। दरअसल नीतीश कुमार को याद था कि उन्हें सीएम की कुर्सी कैसे छोड़नी पड़ी थी बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के पहले ही, जबकि उनके पक्ष में तब के कई बाहुबली विधायक सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, तमाम लोग साथ हो गए थे, फिर भी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। और क्यों? तो देखिए, लालू यादव ने भी उसी मजबूती और ताकत के साथ अपने पक्ष में लिए गए विधायकों की घेराबंदी कराई थी। ये सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला लोग सेल में थे, लेकिन बाहर में जो विधायक थे, निर्दलीय जीत के आए थे या छोटी मोटी पार्टियों से जीत कर आए थे, जिन्हें लालू यादव ने अपने साथ रखा, तो एक रिस्क ये था कि कहीं इन विधायकों को नीतीश कुमार अपने पक्ष में न ले उड़े, मतलब अपने पक्ष में न कर ले। तो इन विधायकों की घेराबंदी करनी थी। और विधायकों की घेराबंदी पटना से लेकर कोलकाता तक चल रही थी। कुछ विधायकों को लेकर साधु यादव कोलकाता उड़ गए थे और पटना में दूसरे लोगों को जिम्मेवारी थी। इसी जिम्मेवारी में कुछ विधायक पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक में ठहराए गए थे और वहां सुरक्षा का जिम्मा, मतलब नीतीश कुमार का कोई बंदा वहां प्रवेश न कर जाए, विधायकों से मिल न पाए, इसकी जिम्मेवारी शहाबुद्दीन को दी गई थी। और शहाबुद्दीन ने अपनी
जिम्मेदारी पूरी मजबूती के साथ बखूबी से निभाई थी और परिणाम ये निकला था कि नीतीश कुमार ने महसूस कर लिया था बहुमत साबित करने के पहले ही कि बहुमत उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल के यहाँ जाकर इस्तीफा दे दिया था। बाद में राबड़ी देवी की सरकार बन गई थी। तो नीतीश कुमार खार खाए बैठे थे। 2004 का लोकसभा चुनाव था। नीतीश कुमार को यह भी पता था कि अगले साल 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तब कुर्सी की लड़ाई और तीखी होगी। सो नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि लोकसभा चुनाव 2004 में ही 2004 में ही शहाबुद्दीन से जेडीयू सिवान में ठीक से लड़ेगी। प्रभुनाथ सिंह से ही भरोसा था नीतीश कुमार को और प्रभुनाथ सिंह ने इस काम को पूरा भी किया। 2004 में ओम प्रकाश यादव सिवान जिला परिषद के चुनाव में शहाबुद्दीन की थप्पड़ खाकर फेमस हो चुके थे। सर पर कफन बांध घूम रहे थे सिवान में, लेकिन तब वे कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में भी विजय शंकर दुबे की पाठशाला के शिष्य थे। लेकिन प्रभुनाथ सिंह ने 2004 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ओम प्रकाश यादव को तराशा, नीतीश कुमार से बात की, साथ लेकर ओम प्रकाश यादव को पटना आए और नीतीश कुमार से मुलाकात कराई। ओम प्रकाश यादव जेडीयू से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। नीतीश कुमार भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन ओम प्रकाश यादव ने इसके पहले अपने पहले गुरु विजय शंकर दुबे का परमिशन प्राप्त किया। नीतीश कुमार ने भी बातचीत की। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रभुनाथ सिंह के ही कहने पर शहाबुद्दीन से लड़ाने को, सिवान में लड़ाने को ओम प्रकाश यादव को उधार में लिया था। अब प्रभुनाथ सिंह जो सरकारी बैठकों में कभी कभी ही सिवान आ रहे थे, 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ सिवान आने लगे। आते भी नहीं कैसे। ओम प्रकाश यादव न सिर्फ उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे, बल्कि उनके द्वारा ही आगे किए गए थे। चुनाव भी ठीक ठाक लड़ा गया। नामांकन के दिन भी बड़ी ताकत का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन सब कुछ के बाद भी ओम प्रकाश यादव चुनाव नहीं जीत पाए। 2004 में शहाबुद्दीन फिर से जीत गए थे। उधर महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह ने अपना चुनाव फिर से जीत लिया था जेडीयू के टिकट पर। मतलब ये कि 2004 में सिवान का ऑपरेशन शहाबुद्दीन अधूरा रह गया था फिर से। आगे 2009 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव को कारण चाहे जो कुछ भी रहा, जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। गुस्से में हुए निर्दलीय खटिया छाप पर चुनाव लड़ गए सिवान से और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को चुनाव हरा दिया। यह शहाबुद्दीन की जिंदगी में पहली शिकस्त थी। हालांकि वे स्वयं कभी चुनाव नहीं हारे थे। सिवान के लोग कहते हैं कि इस चुनाव में भी ओम प्रकाश यादव की मदद प्रभुनाथ सिंह ने ठीक ठाक की थी। पर किस्मत का खेल देखिए, स्वयं प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज में आरजेडी के उमाशंकर सिंह के हाथों 3000 से भी कम मतों के अंतर से चुनाव हार गए, मतलब सांसद नहीं बन पाए। 2014 में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, हिना साहब को हरा, फिर से जीते। याद रखिएगा, प्रभुनाथ सिंह जेडीयू के गठबंधन में बीजेपी के साथ जरूर रहे, लेकिन अकेले कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। मन मिजाज से वे भाजपाई नहीं है। जेडीयू और नीतीश कुमार से मन खट्टा हुआ तो लालू यादव के साथ हो लिए। सिवान के खबरी कहते हैं कि इस बीच प्रभुनाथ सिंह की पाठशाला में अजय सिंह तपे और पके, जिनकी पत्नी कविता सिंह आज की तारीख में सिवान की जेडीयू सांसद है। सभी जानते थे कि जब शहाबुद्दीन बदला लेने को अजय सिंह को बहुत ही सरगर्मी के साथ तलाश रहे थे, उनके गुर्गे खोज रहे थे यहां वहां, तब भी अजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह और धूमल सिंह की छत्र छाया में रह रहे थे। वहीं सुरक्षित ठिकाना था।
और शहाबुद्दीन ने कभी इस हद को पार नहीं किया कि प्रभुनाथ सिंह से लड़ने को उनके घर पर चले गए। यह आसान भी नहीं था, और यदि शहाबुद्दीन इतनी हिम्मत करते तो फिर इतना बड़ा महासंग्राम होता जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। याद रखिए, कविता सिंह सांसद बनने के पहले एमएलए बनी थी, खरमास में शादी हुई थी। यह कहानी आपको विस्तार से और किसी एपिसोड में बहुत सारे नए तथ्यों के साथ सुनाएंगे, बताएंगे। अजय सिंह को पहले टिकट देने से नीतीश कुमार ने मना कर दिया था, क्योंकि अजय सिंह के खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे लंबित थे। पर आगे जब बिहार विधान परिषद के लिए सिवान में एक चुनाव होने लगा, तब नीतीश कुमार अजय सिंह को टिकट देने को तैयार हो गए, और इस वक्त तक बिहार में महागठबंधन भी बन चुका था। मतलब नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस सभी एक हो गए थे। अजय सिंह का नामांकन कराने प्रभुनाथ सिंह फिर से सिवान आए थे। आते भी कैसे नहीं, अजय सिंह उनकी पाठशाला में ही बलवान बने थे। लेकिन सभी समझ रहे थे कि यह चुनाव बगैर शहाबुद्दीन की मदद के जीता नहीं जा सकता है। लड़ाई टुन्ना पांडे से थी, और उस वक्त शहाबुद्दीन जेल में थे। सिवान के खबरी कहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह मिलने को जेल गए भी शहाबुद्दीन से, पर शहाबुद्दीन को जेल के भीतर जब ये खबर मिली कि अजय सिंह भी प्रभुनाथ सिंह के साथ हैं, तो शहाबुद्दीन ने किसी बहाने मिलने से मना कर दिया। और फिर यह मुलाकात तभी संभव हो पाई जब प्रभुनाथ सिंह ने अकेले शहाबुद्दीन से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में भी शहाबुद्दीन किसी भी कीमत पर अजय सिंह को सपोर्ट करने को तैयार नहीं हुए। अजय सिंह से उनका रिश्ता 36 का था। उन्होंने इस चुनाव में, मतलब शहाबुद्दीन ने इस चुनाव में एक ब्राह्मण कैंडिडेट को अपनी ओर से खड़ा कर दिया। सिंबल तो था नहीं, लेकिन सिवान में सभी जान रहे थे कि यह शहाबुद्दीन का कैंडिडेट है। और इस चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार व प्रभुनाथ सिंह की बड़ी भूमिका होने के बाद भी अजय सिंह चुनाव हार गए। आगे अजय सिंह जेडीयू के साथ ही रहे, लेकिन प्रभुनाथ सिंह लालू यादव के पास जा चुके थे। विधायक अशोक सिंह मर्डर केस में बहुत परेशान भी चल रहे थे। इस बीच उन्होंने एक उपचुनाव भी जीता। आखिर में बिना मुलाकात शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह का मिलन ऐसे हुआ कि अब दोनों ही आरजेडी में थे। लालू यादव के कहने पर प्रभुनाथ सिंह सजायाफ्ता होने के पहले तक हिना साहब के चुनाव प्रचार को सिवान में गए भी, पर हिना साहब अब तक कोई भी चुनाव नहीं जीत सकी। 2009 भी लड़ा, 2014 भी लड़ी और 2019 भी। प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे रणधीर सिंह के पास है, अभी चुनाव हारे हुए हैं। उधर शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे कैसे संभाला जाता है, यह देखने की बात है। वक्त भी लगेगा कि रणनीति क्या होती है, आगे रास्ता क्या तय किया जाता है, साथ में कौन रहते हैं, विरोध किसके साथ होता है, ये सारी चीजें तय होनी है। चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने अब तक मुंह नहीं खोला है। हिना साहब के बारे में भी बताया जाता है कि शहाबुद्दीन की मृत्यु के जब तक 100 दिन पूरे नहीं होंगे तब तक वह कुछ नहीं बोलेंगे। और इस बीच पूरे बिहार में कई तरीके की चर्चाएं तो चलती ही रहती हैं। रोज नए शिगुफे आते हैं, रोज नए किस्से बताए जाते हैं। तेजस्वी यादव मिलने को न नई दिल्ली गए थे और न ही अब तक प्रतापपुर पहुंचे हैं। इस कारण भी बहुत सारी चर्चाओं को बल मिलता रहता है। शहाबुद्दीन के बारे में यदि आप सोचेंगे तो यह भी फलाफल मिलेगा कि परिस्थितियां चाहे जितनी मुश्किल की रही होगी, शहाबुद्दीन ने कभी लालू यादव और आरजेडी को नहीं छोड़ा, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन आगे भी क्या ऐसा ही होगा, अभी कोई नहीं जानता है। कारण कि शहाबुद्दीन जैसे थे वैसा अब किसी के लिए बनना भी मुश्किल है। शहाबुद्दीन भी शायद जिंदगी के अंतिम दिनों में अपनों से कहा करते थे, अपनी जिद के कारण मुझसे जो कुछ गलतियां हुई वैसा ओसामा को, मतलब बेटे को, नहीं करना है। राह बदलनी होगी, जमाना बदला है, पुरानी लीक पर चला भी नहीं जा सकता। अब
खबर ही बताते हैं कि शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी का निकाह भी तय कर दिया था, आगे होगा भी। यह बात खुद शहाबुद्दीन ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी बताई थी और सिद्दीकी को शहाबुद्दीन ने खुद फ़ोन कर कहा था कि जल्द मिलेंगे शादी में। यह बात तब हुई थी जब मौत के कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें दिल्ली में बहुत कम दिनों के लिए अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने को पेरोल कस्टडी मिली थी। तो आज की कहानी इतनी ही। कल रात फिर से 9 बजे हम हाजिर होंगे एपिसोड नंबर 96 में। तो आज दीजिए इजाज़त और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।